ख़वातीनो हज़रात, जादू महज वहम नहीं बल्कि हकीकत है, लेकिन इसे मौसर और हकीकी समझना कुफ्र और इसके जरिए किसी को तकलीफ देना हराम है। इस दुनिया में रहते हुए हमारा वास्ता कई तरह के हासदीन और दुश्मनों से पड़ता है, जिनमें से कुछ तो हमारे सामने आकर मारने पीटने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ अपना हसद, बुग़्ज़ और कीना जादू के जरिए निकालते हैं। इस्लाम में जहाँ जादू करने की ममानियत है, वहीं जादू करवाने वाले को भी दायरा इस्लाम से खारिज करार दिया गया है और ऐसे लोग जन्नत के बिल्कुल भी हकदार नहीं है। जादू चाहे खुद किया जाए या करवाया जाए या फिर जादू की काट के लिए जादूगर का सहारा लिया जाए, ये सब अमले बद हैं, क्योंकि इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने इल्मे नजूम किया तो उसने जादू का एक हिस्सा हासिल कर लिया। वो नजूमी काहिन है और काहिन जादूगर है और जादूगर काफिर है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको जादूगर के अंजाम के बारे में बताएंगे और साथ साथ सूरह रहमान से एड्स जैसे मूजी मर्ज के इलाज के बारे में भी बताया जाएगा और आपको आगाह किया जाएगा कि किस तरह से सर्विसेज हॉस्पिटल के डॉक्टर जावेद उन मरीजों का इलाज कर रहे हैं जो कि लाइलाज मर्ज में मुब्तला हो जाते हैं। उनका तरीका इलाज क्या है और उन्हें ये किस तरह से मिला था। पीप लाइफ की आज की वीडियो में हम आपको सब कुछ तफसील से बताएंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए देखने और सुनने वालों से गुजारिश करेंगे कि आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके पीप लाइफ के सब्सक्राइबर बन जाइए, ताकि मुस्तकबिल में भी अपलोड होने वाली ऐसी ही मालूमात से भरपूर वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। ख़वातीनो हज़रात, डॉक्टर जावेद खुद इस मर्ज में किस तरह से मुब्तला हुए और फिर किस तरह से उन्हें शिफा मिली, ये सब भी आपको बताया जाएगा। लेकिन सबसे पहले आप उस जादूगर का किस्सा सुन लीजिए कि जिसके बारे में डॉक्टर जावेद साहब ने वाकया बयान करते हुए तस्करा किया। उनके मुताबिक एक शख्स को आईसीयू में लाया गया तो वो इंतहाई बीमार हालत में मौजूद था, यानी वो शख्स कुछ भी खाता था तो डायरिया की वजह से उसके जिस्म में वो खाना ठहरता ही नहीं था और वह पेशाब और पाखाने की सूरत में बाहर निकल जाता था। कुव्वत मुदाफ़ियत कमज़ोर होने की वजह से नौबत यहाँ तक पहुँच चुकी थी कि उसके जिस्म में कीड़े पड़ चुके थे और वह कीड़े सांस की नाली के जरिए बाहर आते थे। एक सबसे अहम बात जो उन्होंने बताई वो ये थी कि एक नर्स ने उन्हें एक मरतबा फ़ोन किया और बताया कि जब भी सूरह रहमान लगती है तो सूरह रहमान के लगने की वजह से उसके नाक से और बाज़ मरतबा आंखों से भी कीड़े निकलने लगते हैं। सब बहुत परेशान थे कि ऐसा क्यों हो रहा है। डॉक्टर साहब ने ये वाकया बयान करते हुए अल्लाह ताला से तौबा की और साथ ही साथ कहा कि जादू करने वाले और जादू करवाने वाले वाकई जलालत की आखिरी सीढ़ी पर मौजूद होते हैं। डॉक्टर साहब ने ये बात भी बताई कि वो शख्स दर हकीकत रक्षा चलाने वाला था, लेकिन साथ ही साथ वो जादू भी किया करता था। उसकी बीवी ने पूरी हकीकत से पर्दा उठाते हुए बताया कि एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मुझे किसी खातून ने बताया कि एक शख्स इलाज करता है और जो भी इलाज चाहो या जो भी चीज़ चाहो उस शख्स की वजह से तुम्हें मिल सकती है। ये बात सुनकर मैं उस पीर के पास आई। उसने मुझे इलाज तजवीज़ किया, लेकिन वो इलाज किसी और तर्ज का था। वो पीर ये कहा करता था कि मैं कुरान के जरिए और नूरी तरीके से इलाज करता हूँ। उस शख्स की जो सबसे अहम और बुरी बातें हैं उनमें दो बातें शामिल हैं, और वो ये कि एक तो उसने अपनी तर्ज का एक तकिया बनाया था जिसको ये सजदा करने पर मजबूर करता था, और दूसरी बात ये कि जो भी शख्स उसके पास इलाज के लिए आता था, चाहे वो कोई औरत हो या कोई नौजवान लड़के लड़कियां, ये शख्स उससे जिनसी ज्यादती करता था और उसके साथ ही साथ जो तावीज़ लिख कर दिया करता था वो भी गलाजत के साथ लिख कर दिया करता था, और वो जो तावीज़ करवाने वाले होते थे उनको भी गलाजत खाने पर मजबूर करता था। उस औरत ने, जो कि उसकी बीवी थी, ये तस्करा करते हुए बयान किया कि एक नौबत तो ऐसी आई कि जब पहले ये बीमार रहा तो उस वक्त इसने तौबा कर ली, और तौबा करने के बाद मैं इसे घर वापस लेकर चली गई। जब मैं उसे घर वापस ले गई तो ये रिक्शा चलाने लगा और हमने तौबा ताइब होकर आपस में निकाह कर लिया और रहना शुरू कर दिया। ये रिक्शा चलाने लगा, पैसे आने लगे, लेकिन कुछ अरसे बाद फिर किसी लड़की ने इसके साथ राब्ता किया। वो लड़की बहुत खूबसूरत थी और इसने उसकी खूबसूरती का फ़ायदा उठाते हुए दोबारा से वही अमल किया और उस लड़की के साथ भी वही जिनसी अमल किया। उसके बाद ये दोबारा बीमार हुआ और अब आज ये अस्पताल में मौजूद है। उस औरत ने डॉक्टर जावेद साहब से ये बात करते हुए अपनी फ़िक्र और ख़दशे का भी इजहार किया कि मुझे बताएं कि खुदा ना खास्ता मुझे तो ये मर्ज नहीं हो जाएगा और क्या मैं सूरह रहमान को सुनना शुरू कर दूं। इसके अलावा उस औरत ने यह भी कहा कि किसी हद तक ये बयान वाज़िया तौर पर मिलता है कि वो शख्स इसी मर्ज में मुब्तला होकर मर गया, और जब वो मरा तो उसकी आंखों से और नाक से कीड़े निकल रहे थे और उसकी कुव्वत मुदाफ़ियत बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। और डॉक्टर साहब का कहना है कि जो बुनियादी बात सबको बताना है वो ये है कि इस्लाम में जादू हराम है और जादू की हुर्मत के बारे में या जादू के बारे में वाज़िया तौर पर बता दिया गया है कि ये भटके हुए लोग हैं। और कुरान पाक के बारे में भी उन्होंने तस्करा करते हुए बताया कि कुरान पाक से जो लोग हिदायत हासिल करना चाहते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन्हें हिदायत देते हैं, और जो घाटे का सौदा हासिल करना चाहते हैं उन्हें घाटे का सौदा ही मिलता है।
ख़वातीन हज़रात, यूँ तो पाकिस्तान के मुख्तलिफ सरकारी अस्पतालों में मरीजों के इलाज के लिए सूरह रहमान से मदद ली जा रही है, लेकिन इस तरीका इलाज का दायरा कार बहुत महदूद है। अलबत्ता सर्विसेज अस्पताल का शोबा इंतहाई निगहदाश्त इस एतबार से एक हरावल दस्ते का काम सर अंजाम दे रहा है, जिसमें डॉक्टर मोहम्मद जावेद का कलीदी किरदार है। यूँ तो डॉक्टर मोहम्मद जावेद की पूरी जिंदगी ही नशेब व फराज से इबारत है, लेकिन 2 दिसंबर 2002 को उनकी जिंदगी में उस वक्त एक अहम मोड़ आया कि जब एक एड्स में मुब्तला एक मरीजा को इंजेक्शन लगाते वक्त मरीजा के खून से आलूदा सिरिंज उनके हाथ में पेवस्त हो गई और चंद रोज बाद ही उनके जिस्म में हेपेटाइटिस समेत दीगर मूजी अमराज की अलामत जाहिर होना शुरू हो गई। वो कमोबेश 1.5 बरस तक इस अजाब में मुब्तला रहे और फिर मुआलिजीन ने उन्हें लाइलाज करार दे दिया। इसी दौरान डॉक्टर मोहम्मद जावेद को उनकी एक कोलीग लेडी डॉक्टर के साथ दाता दरबार के करीब सैयद सफदर हुसैन बुखारी नामी बाबा जी से मिलने का इत्तफाक हुआ, जिनकी जुबान पर सिर्फ यही जुमला था कि कौन कहता है कि दुनिया में किसी बीमारी, उलझन, मुसीबत, बदबख्ती या नहुसत का इलाज नहीं। उस बाबा जी ने डॉक्टर जावेद से कहा कि ए पागल डॉक्टर, तुम शफायाबी के जिस नुस्खे की तलाश में थे वो मिल चुका है। जो लोग किसी जिस्मानी मर्ज, रूहानी उलझन या जहनी कर्ब में मुब्तला हों, उन्हें चाहिए कि वो सुबह, दोपहर और शाम के वक्त आंखें बंद करके 7 रोज तक मुसलसल मिस्र के मशहूर कारी अब्दुल बासित की आवाज़ में सूरह रहमान की तिलावत सुने और हर बार तिलावत सुनने के बाद आंखें बंद करके 3 मरतबा दिल में अल्लाह को पुकार कर आधा गिलास पानी 3 घूंट में पी लें। अलबत्ता शर्त यह है कि पूरी तिलावत बगैर तर्जुमे के साथ निहायत इन्हमाक और दुनिया और माफिया से बेखबर होकर सुने और हर बार तिलावत सुनने के बाद उन अफराद को सिद्के दिल से माफ़ कर दें कि जिनके लिए आपके दिल में कदूरत, बुग़्ज़ और नफ़रत पाई जाती है। परेशान हाल डॉक्टर जावेद ने उसी रोज़ से ही इस कार खैर का आगाज़ कर दिया और पहली ही नशिस्त में उन्हें यह एहसास हो गया कि उनके दिल का बोझ हल्का होना शुरू हो गया है। इस अमल से गुजरने के दौरान उन्हें अपने बातन में एक अजीब सी तब्दीली महसूस हुई और 7 रोज़ बाद उनके बातन में सेहत याबी का एहसास इतना कवी हो चुका था कि उन्हें अपनी तमाम मेडिकल रिपोर्ट 100% दुरुस्त आने का यकीन हो गया। और फिर ऐसा ही हुआ, यानी जिस मरहले पर मेडिकल साइंस नाकाम हो गई थी, वहाँ कुरान पाक की तिलावत ने कमाल कर दिखाया। चुनाचे वो गुज़िश्ता 10 बरस से सर्विसेज अस्पताल के ICU में ज़ेरे इलाज मरीजों को दिन में 3 मरतबा सूरह रहमान की तिलावत सुनाने का बंदोबस्त करते हैं और दीगर मरीजों को भी उसकी तरगीब देते हैं। वो अपने क्लिनिक में आने वाले मरीजों को भी दीगर अद्वियात के साथ साथ ये थेरेपी तजवीज़ करते हैं और डॉक्टर जावेद का मानना है कि इलाज मुआलजे के साथ साथ सूरह रहमान की तिलावत सुनने से सेहत याबी का अमल तेज़ तर हो जाता है। ख़वातीन और हज़रात, बिला शुबा कुरान हकीम का एक एक लफ्ज़ शफा से लबरेज है। ज़रूरत इस बात की है कि हम इस किताब इलाही को अपनी आम जिंदगी में भी नाफिज करें और रोज़ाना की बुनियाद पर इसका मुतालिया शुरू कर दें, ना कि सिर्फ मर्ज़ के दौरान इसे देखें। यही पीप लाइफ की आज की वीडियो का बुनियादी मकसद भी था और हम पूरी उम्मीद करते हैं कि आपको पीप लाइफ की टीम की ये काविश ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये काविश पसंद आई हो तो इसे लाइक करके फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए दूसरे लोगों के साथ भी शेयर कीजिएगा और इसके साथ साथ मुस्तकबिल में भी ऐसी ही मालूमाती वीडियोस हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके पीप लाइफ के सब्सक्राइबर भी बन जाइए। इस उम्मीद पर आपको अलविदा कहेंगे कि बहुत जल्द किसी और मालूमाती सेशन में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अपना और इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए।